बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा है और मैं वेलकम करता हूँ आपका एकेडमिक राइटिंग के एक और लेक्चर में। आज हम क्या कर रहे होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे आर्गुमेंटेटिव एसे को स्क्रैच से प्रो लेवल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कैसे बनता है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को कैसे दिया जाता है, कैसे दलीलें दी जाती हैं, कैसे एविडेंस पेश किए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम ना सिर्फ देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, उसके बाद एंड पे एक रिसर्च वर्क को देखेंगे और 1 से 2 स्लाइड्स को देखेंगे। इन तमाम चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली आर्गुमेंटेटिव ऐसे एक ऐसा ऐसे है जिसमें आपने किसी टॉपिक के दो एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ के अपनी दलीलें पेश करनी होती हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लेते हैं पब्लिक स्मोकिंग बैन होनी चाहिए, तो इसमें आपने उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन्हें पकड़ के दलीलें पेश करनी है कि इससे लंग्स ख़राब होते हैं और भी काफ़ी बीमारियाँ, यानी इस तरह की आपने दलीलें देते जाना है। और वो तमाम दलीलें जो हैं वो फैक्चुअल होनी चाहिए, उनका आप रेफरेंस दें, विकिपीडिया से दे लें, गूगल से दे लें, या किसी बुक से दे लें, या किसी मेडिकल रिसर्च से दे लें। उसके बाद देखते हैं आर्ग्यूमेंट क्या है। तो चलते हैं स्क्रीन पे, लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट इन सिंपल डेफिनेशन? Argument, the act or process of arguing, reasoning, or discussing. Argumentation, a coherent series of reason, statements, or facts intended to support or establish a point of view. A defense attorney's closing argument, an angry quarrel और डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट यानी किसी बंदे का किसी चीज़ पर एग्री ना होना। ये एक तरह की आर्ग्यूमेंट की कुछ सिंपल वर्ड में डेफिनेशन ही मैंने लिखी है, जिसे आप देख सकते हैं और इससे कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं कि बेसिकली आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट आपको पता होगा तभी आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कर सकेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाता है द फॉलोइंग 5 फीचर मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। बेसिकली हमने पहले जो डिस्कस किया था कि एक ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, इंट्रोडक्शन के बाद हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है इंट्रोडक्शन के एंड वाली 2 लाइनों में। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, अगर अभी तक आपको नहीं पता तो ये ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी आ जाती है, बॉडी में हमने तफसीलन तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बयान करनी होती है कि व्हाट हैपन, क्या हुआ था, क्यों हो रहा है, जितनी आपकी तफसील है आपने सारी बयान कर देनी है। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने उसमें ये आपने लिखना होता है कि क्या पाया क्या खोया, हमें ये सारा कुछ लिख के क्या हासिल हुआ है। एंड में आपने जो थीसिस स्टेटमेंट होता है उसे रीस्टेट कर देना होता है। तो यहाँ पे 5 फॉलोइंग फीचर्स से पहले आ जाता है व्हाट इज आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, के बाद हम फीचर्स देख लेते हैं। द फॉलोइंग 5 फीचर्स मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। इंट्रोडक्शन एंड थीसिस, अपोजिंग एंड क्वालिफाइंग आइडियाज। उसके बाद यानी आप उस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, यानी पब्लिक स्मोकिंग बैन होनी चाहिए। आप उसका यानी पब्लिक स्मोकिंग जो है इन पब्लिक प्लेसेस पे जो स्मोकिंग है उसका आप अपोज कर रहे हैं, आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए आपके पास, यानी आप जो जो दलीलें पेश कर रहे हैं वो विकिपीडिया का रेफरेंस दे लें, उसके अलावा किसी रिसर्च वर्क दे लें, किसी मेडिकल रिसर्च का दे लें। स्टाइल एंड टोन ऑफ लैंग्वेज, यानी आपका स्टाइल होना चाहिए, आप में वो अग्रेशन होना चाहिए, वो गुस्सा होना चाहिए आपकी टोन में कि आप इसके खिलाफ वाकई ही कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी राइटिंग से ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये गलत है। अ कंपेलिंग कंक्लूजन, उसके बाद आपने नतीजे पे आना है अपने पे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है व्हाट इज आर्गुमेंटेटिव एसे विद एग्जांपल। अ गुड आर्गुमेंटेटिव एसे यूजेस एविडेंस and facts to support the claim it's making, apart from the writer's thoughts and opinion, to make strong reasoning. For example, you wanted to write an argumentative essay testifying that New York is a great destination to with your group of friends for a trip.
अब आपने इस पे आर्गूमेंट कर सकते हैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट पकड़ के या नेगेटिव पकड़ के, कि न्यूयॉर्क एक अच्छी डेस्टिनेशन है ट्रिप के लिए कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इस पे आप जो ऐसे लिखेंगे वो आर्गूमेंटेटिव ऐसे होगा। लेट्स मूव ऑन टू अ रिसर्च वर्क विच इज प्रेजेंटेड बाय राइटिंग सेंटर जो है सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी, उसकी तरफ से ये आया हुआ है। सो आर्गुमेंटेटिव ऐसे आर आल्सो नोन एज परसुएसिव ऐसे, ओपिनियन ऐसे आर पोजीशन पेपर्स। इन एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे द ऑथर अडॉप्ट्स अ पोजीशन ऑन अ डिबेटेबल इशू जिस पे आप बहस कर सकें, reason and evidence to convince the reader of his or her opinion. Argumentative essay generally follows this structure. Introduction आया था, provide some background, पस मंजर आना चाहिए, indicates that it is controversial topic, ये इस पे controversy हो सकती है इस topic पे। उसके बाद ends with thesis statement के बारे में पहले कई बार बयान कर चुका हूँ, which is most important thing in every essay। लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है थीसिस स्टेटमेंट का। उसके बाद आया था थीसिस स्टेटमेंट वाज स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन के एंड पे 1 से 2 लाइनें होती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने बयान की हुई हैं। सेंट थॉमस जो यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली कनाडा में है। सो सम कैनेडियन में थिंक दैट द डेथ पेनल्टी इज एन एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट इसके नीचे आ जाती है। हाउएवर इट शुडन, ये शुडन यानी नहीं होनी चाहिए, ये जो लिख रहा है उसका ओपिनियन है। बिकॉज इट इज इनह्यूमन, ये रीजन फर्स्ट है, और डज नॉट रिड्यूस क्राइम, और इससे क्राइम कम नहीं होता। अब उसने 2 रीजन दिए हैं और एक उसने अपना ओपिनियन दिया है, ये एक लाइन में ऑथर ने बयान किया है। उसके बाद आ जाता है ऑल्थो द इंटरनेट कैन स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, द इंटरनेट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब पहला काउंटर आर्ग्यूमेंट है और दूसरा ऑथर ओपिनियन है, बिकॉज इट लेट्स अस एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये रीजन 1 है, एंड इट एक्सपोजेस अस टू वैरायटी ऑफ ओपिनियन, ये रीजन 2 है। डिस्कस 1 रीजन फ्रॉम योर थीसिस, अब ये बॉडी पैराग्राफ आ जाता है, यानी आपने जो बयान किया था ना, 2 रीजन आपने उधर दिए थे, उसमें से पहला बयान कर दें, फिर दूसरा बयान कर दें, फिर अपने ओपिनियन को बयान करें। काउंटर आर्ग्यूमेंट आ जाता है, बॉडी पैराग्राफ में ही आ जाता है, जिसमें आपने दलीलें देनी होती है, उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है। ये नीचे एक सैंपल दिया हुआ है आर्गुमेंटेटिव ऐसे का, वही जो रिसर्च वर्क है उन्होंने उसमें उन्होंने दिया हुआ है। इन 1969 द न्यू ब्राउंसविक, ये अब कनाडा में ब्राउंसविक है जहाँ पे सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी है, यानी वहाँ के स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात अब अपने शहर के बारे में करेंगे। अब ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है इसके एंड पे, हाउ एवर न्यू ब्राउंसविक शुड रिमेन एन ऑफिशियली bilingual province because it protects the rights of the French speaking minority and it is both culturally and economically valuable for the province। तो ये जो लाइनें हैं ये इसका थीसिस स्टेटमेंट है, यानी वो कल्चर को भी सपोर्ट करता है और पैसे से भी सपोर्ट करता है उस प्रोविंस की, उस सूबे की। नीचे बॉडी आ जाती है, उसके बाद कंक्लूजन में न्यू ब्राउंसविक शुड रिमेन ऑफिशियली बाईलैंगुअल बिकॉज इट हेल्प्स, ये वही जो है ना थीसिस स्टेटमेंट से दोबारा रिस्टेट करने की कोशिश कर रहा है और रिजल्ट निकाल रहा है। अब नोट आ जाता है, इन ऑर्डर टू मेक दिस अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च पेपर, इसे रिसर्च पेपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन दिस essay would need to be supported by other resources like other sources by books, e.g. for example books, articles, ऑनलाइन सोर्सेज। सो इसी के साथ आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। तब तक के लिए यानी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सब का आमीन।